कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि उन्होंने सरकार से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया कि उन्हें दिल्ली में मिले सरकारी घर में कुछ दिन और रहने दिया जाए। प्रियंका ने कहा कि इस बारे में मीडिया में आई खबरें फेक न्यूज है। प्रियंका ने यह भी कहा कि वो अपना सरकारी बंगला 1 अगस्त तक खाली कर देंगे। प्रियंका गांधी ने ये बातें ऐसी एक खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखी जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने प्रियंका गांधी का अनुरोध मानते हुए उन्हें सरकारी बंगले में कुछ और दिन रहने की अनुमति दे दी है। प्रियंका गांधी ने इस खबर को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि ये फर्जी खबर है, मैंने सरकार से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया। मुझे घर खाली करने की चिट्ठी 1 जुलाई को मिली थी और 35 लोधी रोड के सरकारी घर को मैं 1 अगस्त तक खाली कर दूंगी। आपको बता दें कि सरकार ने 1 जुलाई को प्रियंका गांधी को नोटिस दिया था जिसमें उन्हें सरकारी घर 1 अगस्त तक खाली करने को कहा गया। हमारे साथ बीजेपी नेता कुणाल कोहली इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। कुणाल जी, तो यहां पर प्रियंका गांधी साफ तौर पे कह रही है कि उन्होंने इस तरह का कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी है प्रधानमंत्री को कि उन्हें इस घर में रहने दिया जाए और फेक न्यूज उनके खिलाफ कहीं न कहीं सर्कुलेट की जा रही है, ये आरोप प्रियंका गांधी लगाती हुई। देखिए, इससे हमारा बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। कोई फेक न्यूज आ रही है तो बीजेपी ने कोई फेक न्यूज फैलाने का कोई ठेका ले नहीं रखा है। एक पॉलिसी है, पॉलिसी मैटर है कि जब एसपीजी कवर नहीं है, इनके पास जेड सिक्योरिटी नहीं है, तो एक नॉर्म को फॉलो करते हुए इनको एक जगह को खाली करना था। एंड आई थिंक दैट ये बनता था कि इंस्टेड ऑफ बीजेपी टेलिंग देम तो प्रेजेंट गवर्नमेंट उनको बोलती कि आप खाली करिए, उनको अपने आप आगे आना चाहिए था। आफ्टर ऑल इनके परिवार ने इस देश पे रूल किया है, उनको रूल्स रेगुलेशंस पता है क्या है। और 97 से आप एक बंगले को ऑक्यूपाई करके चल रही हैं बिकॉज, और आपको इसलिए दिया गया था क्योंकि आपको पता है कि आप जेड सिक्योरिटी के अंदर आ रही हैं। आज जेड सिक्योरिटी आपकी कवरेज नहीं है बिकॉज उसकी जरूरत नहीं समझी गई है, आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सोचा है। तो उसमें आपको खुद ही वॉलंटरी आके कहना चाहिए था कि मेरे को ये बंगला में कोई इंटाइटलमेंट नहीं है, मैं खाली करूंगी। आज आप कहेंगे कि जी ये फेक न्यूज आ रही है और इसके ऊपर आप कुणाल जी, यहाँ पर जो बात है ये कि जो एक फेक न्यूज सर्कुलेट की जा रही है, हमारे साथ शिव भाटिया कांग्रेस के नेता भी जुड़ गए इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। शिव भाटिया जी, तो यहाँ पर जिस तरह से प्रियंका गांधी सामने आई है कि जो खबरें फैलाई जा रही है कि उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें उस बंगले में रहने दिया जाए, ये सारी खबरें फेक हैं, ये कहती हुई यहाँ पे साफ तौर पर दिख रही है प्रियंका गांधी। इतिहास की कहानियां सुनाना और लीडरों के बारे में झूठ फैलाना, इन्होंने पीएचडी कर रखी है। उनका मानसिक संतुलन इन लोगों का खराब हो गया है। इनको मालूम है आपने 1 अगस्त तक का टाइम खुद दे रखा है और उन्होंने उसको एग्री करने के बाद कह दिया कि मैं खाली कर दूंगी, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। और उन्होंने कल भी ये बात कह दी कि गलत तरीके से चीजों को पेश किया जा रहा है। इनसे सब्र नहीं हो रहा कि किसी न किसी तरीके से किस रूप से गांधी परिवार को गाली दी जाए। ये मानसिक संतुलन की बात होती है। ये 15 दिन भी चाहते हैं कि इसको इस तरह से न्यूज को फैलाया जाए कि जिस तरह से ये न्यूज फैली रहे। मुझे भी मालूम है 97 से दिया एक उस व्यक्ति की बेटी को आप देश के अंदर प्रताड़ित कर रहे हैं जिसने इस देश के लिए शहादत दी है। आपने अडवाणी को क्यों नहीं नोटिस दिया, मुरली मनोहर जोशी को नोटिस क्यों नहीं दिया? अपने लिए कानून नहीं है, उनके लिए कानून देते हो जो शहादत देते हैं। बात करते हो बड़ी बड़ी, करने को क्या कर रहे हो आप? अरे कबूतर आंख बंद कर ले तो बिल्ली छोड़ती नहीं है। आपका भी समय आएगा, ये समय रोज नहीं रहेगा, याद रखिएगा। जी, शिव भाटिया जी, हमारे साथ कुणाल कोहली जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। कुणाल जी, तो यहाँ पे साफ तौर पर कांग्रेस कह रही है कि परेशान करने की कोशिश और इस तरह के मैसेजेस जानबूझ के फैलाने की कोशिश, न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है कहीं न कहीं प्रियंका गांधी को। देखिए, मैं ना इन चीजों में इस तरह के शब्दों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ जिस नीचे तरह के शब्द कांग्रेस के जो अब नई नेता, नई पीढ़ी आई है जो इस्तेमाल करती है इस प्राइम मिनिस्टर के लिए, दूसरे लोगों के, मैं उस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता हूं। इनकी मानसिकता यहीं से नजर आती है, कितनी नीचे गिरी हुई है, क्या ट्रेनिंग बच्चों को दी गई है, किस तरीके से एक बुजुर्गों से बात करनी है वो उनको करना नहीं आता। प्रधानमंत्री को गालियां देते फिरते हैं पूरी जगह पे और आके आज खुद ही नैरेटिव क्रिएट करते हैं और खुद ही आके उसको डिनाई करते हैं और खुद ही आके। सो कांग्रेस की मानसिकता तो यहां से पता चलती है कि 97 से आपने एक जगह का पद में एक जगह का घर ऑक्यूपाई कर रखा है जो हाई वैल्यूड एरिया है, जो जिस डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलना चाहिए उस पर आप आके बैठ जाती हैं और मानसिकता की लेक्चरबाजी ये लोग आके बीजेपी तो सिखाना चाहते हैं। ठीक है, इनका कोई दायित्व नहीं रहा इस देश की तरफ। इनको एक आदत पड़ गई है, पावर हंग्री आदत। ये एक ही बात कहते जाते हैं, शहादत देखिए। इस देश में हर आर्मी वाला शहादत देता है, उसको नानीघाट में क्यों नहीं मकान दिया हमारे प्रधानमंत्रियों ने जो हमारे कांग्रेस के बने थे? क्या यहाँ के जो हमारे शिव भाटिया जी, तो यहाँ पे साफ तौर पर कुणाल जी का ये कहना है कि
ऐसा कुछ बीजेपी नहीं कर रही। हालांकि जो बात एक निकल कर आई थी कि जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि कांग्रेस के बड़े नेता ने उनसे अनुरोध किया था कि ये बंगला जो है कांग्रेस के किसी और नेता को दिया जाए ताकि प्रियंका जी वहां पर रह सके। हालांकि कांग्रेस इससे लगातार इनकार अब करती नजर आ रही है। तो क्या वाकई में, शिव भाटिया जी आपसे पूछूं, क्या वाकई में कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने बात करने की कोशिश की थी केंद्र से? एक केंद्रीय मंत्री झूठ बोलकर ये बात करता है, कौन से नेता ने कहा? नाम क्यों नहीं लेते उसका? ये झूठ फैलाने का इनको पीएचडी कर रखी है इन लोगों ने, और इन बातों को जिंदा रखने के लिए ये हरकतें करते हैं, ये बात करते हैं उसकी। आपने क्यों नहीं नोटिस किया साथ में प्रियंका गांधी के एसपीजी कवर होने के बाद उनका हक था और उनका अधिकार था, उनके पिता की हत्या हुई, समझिए बात को। आपने तो कभी एक देश के लिए राष्ट्रवाद की बात तो बहुत करते हैं, काम क्या किए राष्ट्रवाद के ऊपर? नई पीढ़ी को गाली दे दो, दूसरी पीढ़ी को गाली दे दो। आपको तो अपॉइंट इसलिए कर रखा, क्यों दे रखा मनिंदरजीत सिंह बिट्टा को आपने बंगला? नोटिस किया? बात करते हो, बड़ी काम करते हो, छोटे उनकी शहादतें तो आप भूल जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से लगातार लग रहा है। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे आरोप प्रियंका के बंगले विवाद को लेकर दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर लगाती नजर आ रही है। आपको बता दें, प्रियंका के बंगला विवाद में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी ट्वीट किया है। हरदीप सिंह पुरी ने लिखा है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मुझे 4 जुलाई को दोपहर 12:05 पर फोन किया था और लोधी स्टेट के बंगला नंबर 35 को किसी दूसरे कांग्रेस नेता को देने की बात कही थी, जिससे प्रियंका गांधी उसी बंगले में रह सके। वहीं हरदीप पुरी के इस ट्वीट का प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा है कि मिस्टर पुरी, अगर आपको किसी ने फोन किया था तो मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं, उन्होंने इतनी फिक्र की, इस पर विचार करने के लिए आपको भी शुक्रिया। लेकिन इससे यह हकीकत बदल नहीं जाती कि मैंने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया था और ना ही अब कर रही हूं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, सरकारी चिट्ठी में दिए निर्देश के मुताबिक मैं 1 अगस्त तक मकान खाली कर दूंगी। वहीं प्रियंका गांधी के बंगले वाले मामले में रणदीप सुरजेवाला ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि प्रियंका जी जनता के हित की लड़ाई लड़ती हैं और उन्हें आप लोगों के किसी एहसान की जरूरत नहीं है, इसलिए बेवजह की शेकी बघाड़ना बंद कीजिए। ये मसला अब समाप्त हो चुका है और ये बात सबके सामने आ जाए, इसलिए पूछ रहा हूं कि 35 लोधी स्टेट का बंगला आपने किसी कांग्रेस सांसद को आवंटित किया है या बीजेपी प्रवक्ता को? इसलिए प्लीज अपने झूठ को सनसनीखेज बनाने की कोशिश अब बंद कीजिए। हम आपको यहां पर यह बता दें कि सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में हरदीप पुरी से 35 लोधी स्टेट के बंगले के अलॉटमेंट से जुड़ा सवाल इसीलिए पूछा है क्योंकि करीब 1 हफ्ते पहले ऐसी खबरें छप चुकी हैं कि यह बंगला बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को आवंटित कर दिया गया है।